नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव खासी चर्चाओं में बनी हुई हैं। जिस तरीके से वो प्रचार प्रसार कर रही हैं, उसको लेकर उनकी खूब बातें हो रही हैं। जो उनके कड़े तेवर हैं, वो भी खासी चर्चा बटोर रही हैं। इन सब के बीच बैक टू बैक वो जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं, बीजेपी के लिए उन्होंने दिन रात एक किए हुए हैं, उसने कहीं ना कहीं सपा की टेंशन बढ़ाई हुई है। इन सब के बीच अब चूंकि 7वें चरण के मतदान के लिए चंद घंटे बाकी रह गए हैं, तो उससे पहले तमाम बड़े बड़े नेता बनारस का कूच कर रही हैं। हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आपको दिख रही हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी पहुंची हैं, अखिलेश यादव पहुंचे और इन सब के बीच अपर्णा यादव ने भी बनारस का रुख किया। महादेव की नगरी काशी पहुंचकर सबसे पहले तो उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। अपर्णा यादव यहां गंगा में आयोजित चुनावी वोट यात्रा में भी शामिल हुई और उसकी भी उन्होंने तस्वीरें अपने ट्विटर पर साझा की हैं। इसके अलावा अपर्णा ने एक और अपनी तस्वीर साझा की है महादेव की नगरी काशी से ही, जिसके साथ उन्होंने ट्विटर पर लिखा, बनारस की हर शाम इतनी सुहानी लगे, इसे भुलाने में कई सदियां कई जमाना लगे, हर हर महादेव। इसके साथ उन्होंने हाथ जोड़ने वाले इमोजी बनाए और हैशटैग बीजेपी विनिंग यूपी इसका उन्होंने इस्तेमाल किया। तस्वीर में अपर्णा यादव हाथ बांधे हुए खड़े दिख रही हैं और उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर न सिर्फ वायरल हो रही है बल्कि जबरदस्त तरीके से पसंद की जा रही है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि कभी मुलायम सिंह यादव, कभी अखिलेश यादव से राजनीति के गुर सीखा करती थी अपर्णा यादव और अब मोदी की राह पर चल निकली हैं, योगी की राह पर चल निकली हैं। यही वजह है कि वो अब समझ गई हैं कि बारीकी से जनता के बीच पैठ बनानी है तो क्या कुछ कदम उठाने होंगे और उसी कड़ी में वो अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी पर भी इस दौरान अपर्णा यादव लगातार तीखा हमला कर रही हैं। हाल ही में उनसे पूछा गया था कि अगर अखिलेश यादव अपनी सीट से हारते हैं, बताते चले आपको मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश चुनाव लड़ रही हैं, तो अपर्णा से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर अखिलेश अपनी सीट से हारते हैं तो आपको दुख होगा या खुशी होगी। तो इस पर अपर्णा ने कहा कि एक परिवार होने के नाते मुझे दुख होगा, लेकिन एक पार्टी होने के नाते मुझे खुशी होगी। तो कुछ इस तरीके से अपर्णा के कड़े तेवर दिखाई दे रही हैं। फिर चाहे प्रियंका गांधी को लताड़ना हो, ममता बनर्जी को लताड़ना हो, राम मंदिर पर उनकी जो राय है वो स्पष्ट रूप से रखती हुई नजर आ रही हैं। चलिए आपको उनका एक बयान सुनवाते हैं जिसमें वो राम मंदिर को लेकर क्या कुछ बोलती हुई नजर आई थी। सुनिए आप। राम मंदिर का जो इशू था, ये जब भी उठा तब सरकारें और औरों की थी, मगर बनाया किसने और बना कौन रहा है? ये राम मंदिर इस सरकार में बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उसमें उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये एक बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है सारे ही राम भक्तों के लिए। और राम सिर्फ एक धर्म का नहीं है, राम एक आस्था का प्रतीक है। बहुत सारे जो है लोग हैं अन्य धर्मों के, वो जो है राम में बहुत आस्था रखते हैं क्योंकि राम एक भारत का चरित्र है। ऐसा हर आदमी, हर बेटा जब पैदा होता है घर में तो कहते हैं राम जैसा बेटा पैदा हो, क्योंकि बेटे के रूप में आदमी चाहता है कि राम हो, पति चाहे ना चाहे, मगर बेटा हमेशा चाहता है कि राम जैसा हो। तो ये सारी बातें जो विपक्ष कह रहे हैं वो क्यों